गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज इस समय हमें वृंदावन में और अभी एक आए हैं गौशाला में, जो कि गौशाला बहुत बड़ी है और यहाँ हमारे भाईजान जी भी बताएंगे अभी इस गौशाला के बारे में। यहाँ जो इतनी सारी गाय हैं तो इनका जो पालन है वो वृंदावन की तरफ से होता है। तो देखिए कितनी सारी यहाँ गाय हैं। बताइए इस इतनी बड़ी जो ये गौशाला है इसका कैसे पालन पोषण होता है, और ये गाय बड़ी सारी स्वस्थ बड़ी खुश दिख रही हैं जी। भाइयों नमस्कार। ये वृंदावन से हम लोग दिखा रहे हैं आपको, ये वृंदावन की गौशाला है जी। भगवान श्री कृष्ण जो है इस वृंदावन भूमि के ऊपर में 9 लाख गायों को लेकर के गौ चराने के लिए वृंदावन आते थे। अच्छा। तो भगवान श्री कृष्ण के पिता ने ये वचन लिया था कि जब वृंदावन के अंदर में हम जाएंगे तो वृंदावन में सभी गायों को ब्रजवासियों को दान करेंगे। तो उस ज़माने में गायों के यहाँ दूध दही की नदी होती थी। आज भी उस ज़माने से ये प्रचलन चला आ रहा है कि हमारे यहाँ जो भी गाय दूध नहीं देती है अथवा अंधी या लंगड़ी या लूली या विकलांग हो जाती है, उन गायों को यहाँ किसी भी कसाई या किसी मुस्लिम या किसी बाज़ार में जाकर के उनको बिक्री नहीं किया जाता है। उनको यहाँ पर नियम है कि उसके ऊपर में गौ का टीका करेंगे, गौ को एक माला पहनाएंगे और उसको ला कर के यहाँ गौ को गौशाला के अंदर में दान कर देंगे। और आज भी यहाँ वृंदावन के अंदर में हज़ारों ऐसी गाय हैं। ये गाय बहुत सीधी गाय हैं। अगर इन गायों के पास आप जाएंगे तो गाय बड़ा प्यार करेंगे, आपको ये मारेंगे भी नहीं। और ये गाय जो है भगवान कृष्ण की ऐसी गाय हैं कि इन गायों के अंदर में वो भाव बना हुआ है कि इन गायों के बीच में अगर आप बैठ भी जाएंगे और इनके बच्चों के बीच में बैठ भी जाएंगे तो ये गाय अपने बच्चे से ज़्यादा आपको प्यार करेंगी। अच्छा पंडित जी ये बताओ, अभी तो हम जमुना जी के दर्शन कर रहे हैं, तो दोस्तों आप भी जमुना जी के दर्शन कर लीजिए और हमें जमुना जी के बारे में कुछ बताओ। ये माँ यमुना है, ये कृष्ण की पटरानी है और सूर्य की पुत्री है। अच्छा। इसका नाम यमुना नहीं है, इसका नाम कालिंदी है। अच्छा। कालिंदी जो है ये यमराज की बहन थी और भगवान श्री कृष्ण की ये पटरानी बनी है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण हमारे ब्रज के अंदर में महाराज कर रहे थे तो सारी गोपियाँ यहाँ आकर के एकत्र हो गई, इकट्ठी हो गई। बस एक गोपी नहीं आई, वो है यमुना। अच्छा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस कालिंदी को बुलाया है। तो यमुना जब नहीं आई है तो भगवान के बड़े भाई बलराम जी ने, जो उनके हाथ में हल होता है, उस हल से उस यमुना के पल्लू को खींचा है। अच्छा। तो यमुना ये टेढ़ी हो गई है। ये यमुना जी, इनका नाम यमुना नहीं है, इनका नाम कालिंदी है। जिसके ज़माने के अंदर में भगवान कृष्ण के समय पर यहाँ पर एक कालिया नाग रहता था जो जल को पी ले के गाय बछड़े पशु पक्षी मर जाते थे। भगवान ने उस यमुना को निर्मल किया है और उसके बाद में उस कालिंदी का नाम हट करके वो यमुना रख दिया गया है। ये यमराज की बहन है और यमुना के अंदर में भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी को श्राप दिया है कि जैसे तूने मेरा निरादर किया है, अपमान किया है, एक समय ऐसा आएगा कि तेरा भी निरादर होगा, तेरे शरीर में कोढ़ हो जाएंगे। तो आज भी यहाँ हमारे ब्रज के अंदर में जो भी यमुना है, उन यमुना के अंदर में विषैला जल पार करके वृंदावन आना होता है। जो गोपियां यमुना को पार करके वृंदावन आती थी, यही वो यमुना है। बोल यमुना मैया की जय हो। लेट्स गो। हाँ पंडित जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये बताओ ये जो हम दुर्वासा ऋषि जी के जो हम तपोस्थली पे आए हैं, इस स्थान को क्यों, मतलब ये कब से ये स्थान है पूरा और इसकी मान्यता क्या है? भाइयों ये जगह का नाम है
दुर्वासा ऋषि की एक तपोस्थली है और आज लोग इसको घड़ी वाले के मंदिर के नाम से जानते हैं। अच्छा। ये भगवान श्री कृष्ण के जमाने की स्थली है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण थे तो कृष्ण भगवान की यहाँ पर 3 बार परीक्षा हुई है। सबसे पहले भगवान ब्रह्म देवता ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण के कुछ गाय और बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मलोक में वो गायों को दुबका दिया। जब भगवान कृष्ण संध्या होने के समय अपने घर जाने लगे तो उनको गायों की काउंटिंग गिनती कम दिखी। जब वो गायों को लेकर के बांसुरी बजाते हुए घर वापस जा रहे हैं तो उनके मन में ऐसा महसूस हुआ कि मेरी गाय यहाँ पर कुछ कम है। तो वो जब जा रहे हैं तो रास्ते में यहाँ एक दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे। तो उन्होंने केवल रास्ते में जैसे बच्चा पूछ लेता है ऐसे उन्होंने पूछा है कि भैया यहाँ कुछ मेरी गाय बछड़े देखी हैं क्या। तो दुर्वासा ऋषि बोले गाय बछड़े तो यहाँ है नहीं है, तेरे को जितनी गाय चाहिए उतनी मेरे से तुम ले जाओ। तो भगवान की कोई गिनती नहीं थी कितनी गाय उसकी कम पड़ी हैं क्योंकि लाखों गाय थी। दुर्वासा ऋषि ने बोले कि तेरे को जितनी गाय चाहिए बच्चा उतनी गाय ले जा। बोले बाबा मैं यहाँ गाय कहाँ से देखूंगा। तो दुर्वासा ऋषि ने यहाँ की वृक्ष की मिट्टी को उठा करके और उनकी गाय और बछड़े बनाने शुरू कर दिए। जैसे मिट्टी के खिलौने बनते हैं। जब वो बछड़े और गैया बन गई हैं उसके अंदर प्राण नहीं डाले हैं। तो उन्होंने कहा है कृष्ण ने कि बाबा ये तो तुमने खिलौने बना दिए, इन खिलौनों का मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने कहा कि खिलौना का करूंगा क्या मैं। बोले खिलौने नहीं है ये तो गाय और बछड़े हैं, ले जा यहाँ से। अच्छा। बोले गाय बछड़े यहाँ से ले जा। बोले हाँ। बोले ये तो खिलौने दे दिए बाबा जी ने मेरे को, जैसे बच्चा कहता है खिलौना दे दिया है। बाबा जी जिन जिन खिलौनों को उठाता जा रहा है वो बाबा जी के खिलौने जो है साक्षात गाय और बछड़े के रूप में बनते चले जा रहे हैं। अच्छा, संजीवनी मंत्र था। संजीवनी मंत्र था उनके अंदर में। भगवान उन गायों को लेकर के जब अपने घर पहुंच गए हैं तो ब्रह्म देवता को चिंता लगी है कि ये तो गाय लेने वाला कोई आया ही नहीं। तो ब्रह्मदेव दुर्वासा ऋषि के पैरों में आकर के नतमस्तक हो गए कि प्रभु मैं आपकी माया आपकी चमत्कार को मैं मान गया हूँ। एक लीला यहाँ पर और हुई है। जब भगवान कृष्ण की गोपियां दूध दही माखन लेकर के बिक्री के लिए मथुरा जा रही थी। अच्छा। तो यमुना नदी के अंदर में बहुत जोर से बाढ़ आ गई और बाढ़ इतनी जोर की आ गई कि उनको ये भी महसूस नहीं था कि कल तक इतना पानी था, आज एक ही दिन में इतना पानी भर चुका है। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की हे भगवान हमको अपने पास बुलाओ, लेकिन ये रास्ता कैसे मिलेगा। तो वहीं पर एक दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे। उन्होंने कहा गोपियों आप कहाँ जाओगे। बोले हम श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाएंगे। बोले कृष्ण से मिलने जाओगे, वो तो बंसी बट पे बैठे हुए हैं, आप मिल आओ। बोले बाबा हम कैसे मिलेंगे, यहाँ तो नदी में बाढ़ आ गई है और ये बाढ़ आ गई है तो हम इस नदी को पार कैसे करेंगे। बोले चिंता मत करो। ये नदी? हाँ। अच्छा। ये यमुना नदी जो आप देख रहे हैं। अच्छा। ये यमुना नदी में बाढ़ आ गई है। हाँ। तो गोपियां यूँ कह रही हैं कि ये बाढ़ को हम कैसे पार करेंगे। हाँ। तो उन्होंने कहा गोपियों तुम चिंता मत करो, श्री हरि कृष्ण से तुम मिलने के लिए जा रही हो। स्थान के बारे में कुछ जानकारी दें। जी ये स्थान सबसे पहले तो ये दुर्वासा ऋषि का तपोभूमि है और यहीं पर गोपियाँ ने 56 भोग खिलाए थे। जी जी। जो कि भगवान की लीला के समय भगवान के तपस्या किया दुर्वासा ऋषि ने। ठीक है, तपस्या जब उसका समापन होने टाइम आया तो भगवान ने गोपी लोग बताए थे कि ऐसे संत ऋषि तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उनको अगर प्रसाद खिलाओगे पकवान खिलाओगे तो उसकी जो अटल वरदान है वो हो जाता है। तो गोपियों ने वृंदावन से ही पकवान ला के इस जगह प्रसाद खिलाए थे। अच्छा। और अनेक सिद्ध महात्मा हुए यहाँ पर, अनेक सिद्ध महात्मा जो घड़ी बाबा महान पुरुष ने इनकी चमत्कारी है। इनके नाम से आप कभी भी एक जगह घड़ी बाबा का नाम लो, आधी रात समस्या कोई भी समस्या में तुरंत हाजिर होता है, इसकी ये चमत्कारी। अच्छा जी। तो प्रसाद जो है बतासा का, पेड़ा का और ये घड़ी बाबा का जो सिगरेट का प्रसाद है। अच्छा। ये महत्वपूर्ण है। मतलब बाबा जी जो है सिगरेट का प्रसाद या भोग लगता है बाबा का। अच्छा, बताते बाबा जी सिगरेट पीते हैं। हाँ बाबा पीते हैं। आप श्रद्धा से भोग लगाओ तो सिगरेट पिएगा। अच्छा। अगर आप श्रद्धा से मन से भोग नहीं लगाओ तो सिगरेट बुझ जाता है। अच्छा। हाँ अधूरा रह जाता है। हाँ। और कोई श्रद्धा से भोग लगाता है तो सारा सिगरेट पी जाता है। चमत्कार बहुत दिव्य जगह है। इनकी चारों पर बहुत जगह था, पहले लोगों ने भूमाफिया लोगों ने काट लिया जमीन को। अच्छा। दुर्वासा ऋषि महाराज की जय। आओ बाबा सिगरेट की प्रसादी लो। जय हो बाबा, खुश करो भक्तन को, पहली बार आए हैं, पूरी सिगरेट पीनी है।
दुर्वासा ऋषि चले आओ प्रभु, भोग लगाओ प्रभु। हे दुर्वासा ऋषि महाराज, भोग लगाओ। जय हो, भोग लगाओ प्रभु। घड़ी वाले बाबा पर हम लोग खड़े हुए हैं और ये जगह का नाम घड़ी वाले बाबा है। वैसे ये भगवान श्री कृष्ण के ज़माने की जगह है। ये दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली है। यहाँ पर श्री कृष्ण की गोपियों ने 56 भोग के भोजन बाबा दुर्वासा ऋषि को कराए हैं। जब भगवान की गोपियाँ यहाँ से माल बेचने के लिए, दूध दही का माल बेचने के लिए मथुरा जा रही थी, तब यमुना के अंदर में अचानक बाढ़ आ गई है। तो गोपियों ने कहा इस यमुना के बाढ़ को हम कैसे पार करेंगे। तो वहीं पर ये बाबा दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे। उन्होंने कहा गोपियों, यमुना को पार करना है तो मुझको पेट भर के कुछ भोजन कराना पड़ेगा। एक गोपी ने अपने घर मिठाई, अपने 56 भोग बाबा को खिला दी, लेकिन बाबा का पेट नहीं भरा। फिर और गोपियां भी उसको खिलाने लगी तो बाबा का पेट नहीं भरा। तो सारी गोपियां बाबा से ये कह रही हैं कि बाबा आप कितना भोजन करते हो। बोले मैंने आज तक कभी जीवन में भोजन ग्रहण नहीं किया है, कभी अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। आज जीवन में पहली ही बार मैं अन्न ग्रहण कर रहा हूँ। तो गोपियाँ बड़ी हंसने लगी। बोले बाबा तो इतना भोजन कर गया, इतना मिठाई खा गया, इतने 56 भोग खा गया और यूँ कह रहा है कि कभी मैंने अन्न नहीं खाया है। ये तो बाबा जी बड़ा झूठ बोल रहा है। बाबा हम तुम्हारी बात को कैसे मानेंगे। तो उसने माँ यमुना से प्रार्थना की है, हे माँ यमुना, आप मेरे साक्षी हैं। मैं आपके यमुना के किनारे हमेशा रहा हूँ। आज तक मैंने कभी अन्न नहीं खाया हो, तो आप ये यमुना में से इनको रास्ता दे दें जिससे गोपियाँ श्री हरि कृष्ण से मिलन कर सकें। अच्छा। तो यमुना जी ने उनको बीच में से रास्ता दे दिया है। गोपियाँ रास्ता को पार करके इस जगह पर आई हैं। और भाइयों, जैसे कि आप लोग ये पेड़ देख रहे हैं, यही पेड़ के आसपास भगवान कृष्ण जब बंसी बजा रहे थे, तो गोपियों ने कहा है कि हे प्रिया प्रीतम, हम आपसे मिलने के लिए बहुत दूर से आए हैं। तो प्रिया प्रीतम श्री कृष्ण ने उनसे पूछा है कि आप यहाँ किस तरह से आई। बोले हम यमुना को पार करके आए हैं। बोले यमुना में तो बाढ़ आई थी, आप किस तरीक़ा से यहाँ पर आई हैं। बोले वहाँ पर एक साधु बाबा बैठे हुए थे, दाढ़ी वाले बाबा, और उन्होंने कहा था कि अगर आप मेरे को भोजन करा दोगे तो मैं आपको यमुना में से रास्ता दे दवा दूंगा। तो यहाँ पर वहाँ कन्हैया ने उन गोपियों के जब इस दिव्य ज्ञान को सुना है तो वो तुरंत समझ गए हैं कि ये कोई बाबा नहीं है, ये तो साक्षात दुर्वासा ऋषि है। उन्होंने कहा कि गोपियों, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, साक्षात दुर्वासा ऋषि महात्मा से आपके दर्शन हुए। लेकिन जब यहाँ से गोपियाँ जाने लगी हैं तो श्री कृष्ण भगवान ने उनसे बोला है कि गोपियों जैसे आई थी ऐसे चले जाओ। तो गोपियों ने कहा कि वहाँ तो साधु बाबा थे, उन्होंने हमको पार करा दिया और यहाँ से हम पार कैसे करेंगे। तो श्री कृष्ण भगवान ने उन गोपियों के सामने माँ यमुना को प्रकट करके कहा है कि अगर मैं साक्षात ब्रह्मचारी हूँ और योगी राज हूँ तो आप इनको रास्ता दे दीजिए। तो यमुना में रास्ता दिया है। तो गोपियाँ हंसती हुई बात करती हुई जा रही हैं कि जो इंसान हजारों गोपियों को अटखली करता हो, हजारों गोपियों के साथ में नृत्य करता हो, घूमता हो, क्या वो ब्रह्मचारी बता रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे देवी देवता झूठ बोल रहे हों। तब गोपियों ने उससे कहा है कि ये वास्तव में ही योगी है। तो यहाँ गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण का नाम योगी राज रखा है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ योगी। यहाँ पर योगी राज श्री कृष्ण का नाम पड़ा है। और ये दुर्वासा ऋषि सतयुग में भी थे, त्रेता युग में भी थे, द्वापर में भी थे, कलयुग में भी हैं। लेकिन कलयुग में ये घड़ी वाले बाबा के नाम से विख्यात हैं। आज भी हमारे इस स्थान पर किसी को सांप काट जाता है, किसी का उपरला चक्कर है, किसी को भूत है, प्रेत है, पला है, बाबा के यहाँ पर आकर के माथा टेकने से, बाबा की ढोक लगाने से, बाबा का जयकारा करने से वो मरीज यहाँ से ठीक होकर के जाता है। ये बाबा की वो कृपा है कि जो भी यहाँ पर आया है वो कभी खाली हाथ लौट करके नहीं गया है। सभी लोग यहाँ ठीक होकर के जाते हैं। और यहाँ पर बाबा का सिगरेट का प्रसाद लगाया जाता है। ये विश्व की पहली जगह है जहाँ पर बाबा की सिगरेट की प्रसादी लगाई जाती है। तो सिगरेट पीते हैं बाबा? बाबा सिगरेट पीते हैं, लेकिन हर किसी की नहीं पीते हैं। अच्छा। अगर बाबा प्रसन्न हो जाएंगे तो आपकी सिगरेट पिएंगे, और नहीं प्रसन्न होंगे तो आप सिगरेट जलाते रह जाइए, आपकी सिगरेट नहीं जल पाएगी। मन की भावना शुद्ध होनी चाहिए। मन की भावना शुद्ध होनी चाहिए। और ये जगह एक तपोस्थली है। अच्छा, ये जगह है कहाँ पे? ये वृंदावन से यमुना के पार करके 2 किलोमीटर पार करके पानी गांव करके एक जगह है जहाँ से वृंदावन की सीमा प्रारंभ होती है। और पहले वृंदावन यही था, अब यमुना पार करके पानी गांव करके वृंदावन लगने लगा, लेकिन वृंदावन यही है असली वृंदावन। अच्छा। अब हम लोग जो वृंदावन में इस समय खड़े हैं क्योंकि ये प्राचीन वृंदावन यही है, भगवान के जमाने के वृंदावन। अभी हम आपको एक स्थान लेकर के जाएंगे जहाँ पर राधा रानी
रूठ करके बैठी हुई हैं, मान करके बैठी हुई हैं। तो वही राधा रानी का मानसरोवर भी हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अच्छा, दूसरा ये बताओ, वृंदावन से यहाँ तक आने का साधन क्या, कैसे आएंगे लोग? वृंदावन से यहाँ लोग पैदल भी आ सकते हैं 1-2 किलोमीटर। अभी ये यमुना के ऊपर हमारा पुल बना हुआ है, पुल से भी आ जाते हैं और यहाँ नाव भी चलती है। अच्छा, यहाँ बता रहे तो कुछ लोग ये जगह पहले बहुत बड़ी थी, ये बहुत विशाल एरिया में जगह ये जगह थी छोटी सी और यहाँ पर बाहर के भू माफियाओं ने आकर के यहाँ पर जमीनों पर कब्जा करके वहाँ पर फ्लैट बनाने शुरू कर दिए, होटल बनाने शुरू कर दिए। लेकिन अब यहाँ के हम गांव वाले लोगों ने ये थोड़ी सी जगह बाबा के लिए छोड़ रखी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि कुछ भूमाफिया आकर के इस जमीन को भी बेच करके फ्लैट बनाने लग जाए। अच्छा, ये तो फिर पब्लिक को वो करना चाहिए कि वो प्रशासन से कि इस जगह को बढ़ाए, यानी जो असली जगह थी वो वापस इनको मिले। यहाँ पर जो भी नेता लोग आते हैं वो सभी केवल झूठा आश्वासन देते हैं कि हम ये बनवाएंगे, ये रास्ता कराएंगे, ऐसा कराएंगे, और जो आता है वो जमीनों को बेच बेच करके भाग रहा है। अच्छा, तो भाई ये कुल मिला के ये है कि इस मंदिर की जो जगह है वो लोगों ने छीन ली है, तो कोशिश करना कि ये जगह वापस बाबा को मिल जावे और बाबा का स्थान और सुंदर हो जावे। बोल घड़ी वाले बाबा की जय। आपको हम एक साधु बाबा के दर्शन कराएंगे जी। जो साधु बाबा ने आज तक कभी भी गैस पर भोजन प्रसाद नहीं बनाया है। अच्छा। ये जंगलों से लकड़ियों को सुबह इकट्ठा करके लाते हैं। हाँ हाँ। और उस जंगलों की लकड़ियों को इकट्ठा करके, जैसे कि आप लोग भाइयों ये देख रहे हैं चूल्हा, हाँ। और ये लकड़ी भी जलती हुई आप लोग देख रहे हैं। ये जंगलों की लकड़ियों को ला करके बाबा का प्रसाद बनाते हैं। अच्छा। और आज तक यहाँ पर कभी भी गैस पर प्रसाद बाबा का नहीं बना है। और आप लोग जैसा कि भाइयों देख रहे हैं, ये दाल है, देखिए। ये देखिए, ये दाल। अब देखिए, ये दूध का रम हो रहा है, ये आटा मर रहा है, ये चावल पकाए जा रहे हैं। दाल, चावल और रोटी, कच्चा प्रसाद यहाँ ये बाबा बना करके सभी साधुओं को भोग लगा करके बांटते हैं। हाँ। अच्छा, अब ये बाबा की थोड़ी आप जटाएं देखेंगे। अच्छा, ये बालपन से इन्होंने जटा रखी हुई है। ये बालपन से जटा रखी है, बाबा की जटाओं के दर्शन करें। देखिए, देखिए, ये बाबा की जटाएं हैं जो जमीन तक लग रही हैं। तो बाबा जी तो भजन बंदगी करने वाले हैं मालिक के, वो तो आपका। हाँ जी, जमीन तक लग रही हैं बाबा की जटाएं, देखिए। हाँ जी, ये जमीन तक आ रही हैं बाबा की जटाएं, देखिए। बहुत दिन हो गया भगवान का भजन करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। प्रसाद बना लेते हैं, एक टाइम पा लेते हैं, बाकी जो रखा रहता है हाँ, वे लोग पाते हैं। वो लोग पाते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, मालिक जैसा रखे उसकी मौज में रहना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अपने कहूँ भजन, हाँ। भगवान का प्रसाद बनाते हैं, लकड़ी फकड़ी बीन लाए, हाँ। तो बना के भगवान में भोग लगा दिए, जो संत आए उन्हें भोजन करा दिया। हाँ हाँ हाँ। ला के चूल्हा में लगाते हैं, जो लकड़ी लगा देते हैं, जलती है बीन बांध के, और साधु संत आते हैं उन्हें भोजन बना देते हैं, और उनको ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, और वही फिर भोग साधु संत आते हैं उन्हें भोजन करा देते हैं। और जो और किया जाए लगे पगे जहाँ से वे भी पाते हैं। एक टाइम प्रसाद बनाते हैं हम, तो एक टाइम पाते हैं, बाकी के जो बचता तो बस यही काम है मेरा रोज का नेम। ठाकुर जी का प्रसाद भोग लगाना, प्रसाद खिलाना पिलाना, बस यही काम है मेरा। नाम ही भंडारी हो गया। और जो टाइम बहुत बढ़िया बढ़िया, जो बस और कुछ नहीं, यही इसी में मेरा भजन हो रहा हो ठाकुर जी को। यही मैं कहीं ना जाता नहीं आता, मैं तो एक ही जगह रहता हूँ। जो कोई दक्षिणा जहीं दे जाए वही काम की है। मैं किसी के पास नहीं जाता, मैं तो ठाकुर जी के पास रहता हूँ रोज। बहुत बढ़िया। राधे 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 राधे। अब यहाँ टाल निकालने जा रहा था। यहाँ टाल निकाल अंदर से, यहाँ टाल लाऊंगा निकाल के उसको बनाऊंगा। लकड़ी पे बनाता हूँ मैं तो, चूल्हा में। और बहुत बढ़िया। अब आगे बुझ गई थोड़ी।